साम्राज्यी कुव्वतों का हमेशा से ये वतीरा रहा है कि वो अपने जाबराना और नाजायज तसल्लुत को कायम रखने के लिए हमेशा तकसीम करो और हुकूमत करो की पॉलिसी अपनाते हैं। अपने पेशरों की तरह तौसी पसंदाना अज़ाइम का हामिल भारतीय इस्तेमार मकबूजा कश्मीर में इसी चांकियाई सियासत पर कारबंद है। जम्मू कश्मीर के लोग भारतीय गुलामी से नजात हासिल करने की जद्दोजहद में मसरूफ अमल है और भारत बदतरीन जुल्म बर्बरियत के जरिए उन्हें खामोश करने की नाकाम कोशिशें कर रहा है। भारत के लर्जा खेज मजालिम जब कश्मीरियों के जज्बा आज़ादी को दबाने में नाकाम रहे और तहरीक आज़ादी कश्मीर किसी तौर न रुकी तो मजहबी मुनाफरत फैलाकर तहरीक आज़ादी को बदनाम करने की साजिशें रचाई गई। भारतीय खुफिया एजेंसियों ने मकबूजा कश्मीर में बसने वाली अक़लियतों को निशाना बनाकर इसका इल्ज़ाम कश्मीरियों के सर थोपना शुरू कर दिया। 20 मार्च सन 2000 को मकबूजा कश्मीर के जिला इस्लामाबाद के इलाके छठी सिंहपोरा में रात के अंधेरे में भारतीय एजेंसियों के एहलकारों ने बस्ती पर धावा बोलकर 36 सिखों को कत्ल कर दिया था। ये है वो जगह जहां जुल्म की यह दास्तान रकम की गई। इस बुज़दिलाना हरकत का इंतखाब उस मौके पर किया गया जब उस वक्त के अमेरिकी सदर बिल क्लिंटन भारत के दौरे पर थे। जब इस वहशाना कत्लेआम के खिलाफ वादी के तूल अर्ज़ में वसी पैमाने पर एहतजाज किया गया तो भारतीय काबिज़ीन ने एक और इंसानियत सोज वाक़या सर अंजाम दिया और मुख्तलिफ देहात से 5 बेगुनाह शहरियों को पथरी बल के एक पहाड़ी दूर अफ्तादा मकाम पर ले जाकर फर्जी झड़प में शहीद कर डाला और ये मशहूर कर दिया कि मारे गए अफराद छठी सिंहपोरा कत्लेआम के जिम्मेदार थे। मगर इसके बावजूद मकबूजा कश्मीर में बसने वाले सिख भारतीय झांसे में नहीं आए क्योंकि उन्हें मालूम था कि यह भारतीय खुफिया एजेंसियों का काम है जिसका मकसद कश्मीरियों को आपस में लड़ाना और तहरीक आज़ादी कश्मीर को बदनाम करना है। घरों से निकालकर पथरी बल में फेक एनकाउंटर किया और उनकी डेड बॉडियां जलाकर दिखाया कि गैर मुल्की मिलिटेंट है। कहाँ थे वो गैर मुल्की मिलिटेंट? वो जुम्मा खान 2 थे ब्राडेंग रहने वाले, जहूर अहमद दिलाल अनंतनाग का था, तो बशीर अहमद मलिक 2 आदमी वो वेरीनाग के हाल वेरीनाग के थे। उजलत में भारतीय एजेंसियों का रचाया हुआ ये ड्रामा चंद ही रोज में फलाप हो गया और तहकीकात से पता चला कि पथरी बल में मारे गए लोग आम शहरी थे और इस तरह से कश्मीरियों को आपस में लड़ाने और फिरका वाराना फसादात फैलाने की भारतीय साजिश नाकाम हो गई। कश्मीरियों खुसूसन सिखों पर यह वाज़ेह हो गया कि भारतीय साम्राज्य अपने मकरूह अज़ाइम की तकमील के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। छठी सिंहपोरा कत्लेआम तहरीक आज़ादी कश्मीर के खिलाफ वाहिद भारतीय साजिश नहीं थी बल्कि इसके बाद भी हक की खुद इरादियत की तहरीक को दबाने के लिए भारत ने कई वारदातें अंजाम दी और कई मौक़ों पर कश्मीरियों ने भारतीय एजेंटों को रंगे हाथों पकड़ भी लिया। आलूचाबाग श्रीनगर में मुसलमानों और सिखों ने मिलकर भारतीय एजेंटों को उस वक्त रंगे हाथों पकड़ लिया था जब वो सिखों की बस्ती को आग लगाना चाहते थे। उस मौके पर भारतीय खुफिया एजेंसियों के अहलकार पुलिस की गाड़ी और आतशगीर मवाद पीछे छोड़कर भाग जाने में कामयाब हो गए थे। बेशर्मी की हद ये कि भारत फिर भी बाज न आया। 2 जनवरी 2016 को पठानकोट में भारतीय फजाइया पर हमले का ड्रामा और 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में 40 फौजियों की हलाकत भी भारत की खुफिया एजेंसियों की कारस्तानी थी। इन वाक़यात को बुनियाद बनाकर भारत ने तहरीक आज़ादी कश्मीर और पाकिस्तान के खिलाफ गलीज और जहर आलूद प्रोपेगेंडा किया, जंगी जुनून को हवा दी और पाकिस्तान के खिलाफ जारहियत का इर्तिकाब किया जिसमें उल्टा उसी को मुंह की खाना पड़ी। इन्हीं वाक़यात को बुनियाद बनाकर भारत ने 5 अगस्त 2019 को पहले से तयशुदा मंसूबे के तहत मकबूजा जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत ख़त्म कर दी और मकबूजा खत्ते में हिंदुत्व का एजेंडा नाफिज करने के लिए 10 लाख फौजियों के बलबूते पर मकबूजा इलाके का मुहासरा कर लिया जो 3.5 साल गुजरने के बावजूद जारी है। सितम ज़रीफ़ी ये कि आज भी तहरीक आज़ादी को बदनाम करने के लिए कश्मीरी पंडितों और दीगर अक़लियतों को निशाना बनाया जा रहा है। हिंदू साम्राज्य को ये बात याद रखनी चाहिए कि इस तरह के मज़मूम हथकंडों और शैतानी साजिशों से तहरीक आज़ादी कश्मीर को दबाया नहीं जा सकता।